राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के लिए कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है या तो आस्था कह लो या कह लो अंधविश्वास। हाँ तो दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मैं बहुत बहुत कुछ नहीं जानती थी पूजा पाठ के बारे में, उतनी जानकारी नहीं थी मुझे। हाँ, पर रोज़ माँ को, नानी को, दादी को, सबको सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए तुलसी में जल देते हुए अक्सर देखा करती थी। उनको देखते देखते पता नहीं कब मेरे अंदर भी ये आस्था जग गई कि मैं भी ऐसी जल दूँ। और मेरी एज कितनी रही होगी ये नहीं बता सकती मैं, लेकिन मैं थी, बड़ी थी उस वक्त। एक्यूरेट डेट नहीं पता हमको। तो क्या हुआ कि नानी, दादी और मम्मी लोग को तो देखती थी मैं कि सूर्यदेव को देखते रहते थे। सूर्यदेव को ऐसे देख रहे हैं और जल ऐसे लोटे से तुलसी में डाल रहे हैं, ऐसे देखते हुए डाल रहे हैं, ठीक है। वो तो मैं करती ही थी। एक दिन मेरा पता नहीं क्यों मन हुआ कि छोटी थी, उतना मतलब सोच वैसा नहीं था, पर पता नहीं क्यों ये लगा कि मैं तो मिट्टी में देती हूँ, जल तो मिट्टी में जा रहा है, तुलसी माँ तक कैसे पहुँच रहा होगा। उस समय तक इतना दिमाग नहीं था कि हाँ मतलब ये जो जल इसमें जा रहा है वो इसकी जड़ से इसकी पत्तियों तक पहुंच रहा होगा। लेकिन उस समय एक नहीं होता है कि अबोध कह लो। तो मैं सोची ना कि सारा जल तो नीचे ही जाता है, पत्ती को भी थोड़ा सा जल देना चाहिए। तो जब माँ लोग रहती ना तो मैं भी वैसे ही बस सूर्यदेव को प्रणाम करके ऐसे लोटे से जल देती और देखती कि अगल बगल कोई नहीं है। तो तुलसी की जो पत्तियाँ होती थी उन पत्तियों को लोटे के किनारे में जल को ला करके और पत्तियों के पास ले जाके उसमें डुबोती थी। मैं इतनी मतलब मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं क्या बताऊँ आपको। वो पत्तियाँ जो है ना, जब मैं थोड़ा सा पीछे लोटे को करती थी तो पता नहीं क्यों ऐसा आभास होता था कि वो पत्तियाँ खुद को पीछे खींची, ठीक है। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है। मैंने दोबारा से ऐसे लोटे को उस पत्तियों के पास ले जाके देखा तो देखती हूँ कि अगर जैसे कोई लोहा और चुंबक होता है ना कि चुंबक को लोहा के पास ले जाओ तो कैसे ऐसे एकदम दूर रहते हैं और जैसे ही उनका आता है समीप एक दूसरे के ऐसे चिपक जाते हैं। ठीक वैसे ही आप चाहो तो अभी भी करके देख सकते हो, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, ये सच है। और पता है उस वक्त से आज तक मैं ऐसे करते आ रही हूँ। मैं सिर्फ नीचे ही नहीं देती हूँ, पहले था कि मैं सबसे छुपा के वैसे करती थी, पर अब सबके सामने भी करती हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हाँ वो पीती हैं। तो मैं जब लोटे को एकदम करीब ले जाती थी वो पत्ता एकदम ऐसे जैसे चुंबक गिरता है ना लोहा के समीप जाके, वैसी ही वो पत्तियाँ जल में गिर जा रही थी। और ऐसा 2-3 बार करके मैं हटा दिया करती थी और खूब मन में बहुत खुशी भी होती थी कि हाँ मैंने आज पत्तियों को भी पानी पिलाई है। ऐसा करते करते बहुत दिन गुजर गए। एक दिन क्या हुआ ना कि मैं जब छोटी थी ना मुझे शिव जी से बहुत लगाव था, आज भी है, भोले बाबा की भक्त हूँ। तो जब छोटी थी ना तो मैंने इसीलिए बोलबम, हमारे बिहार में बहुत नामी है बोलबम, तो मैं एक बार जिद करके वहाँ भी गई पैदल पैदल। तो शिव जी का ना मेरे पास छोटा सा शिवलिंग टाइप से था। तो सभी लोग घर में बोला करते थे कि शिवलिंग को ना घर में नहीं रखते,
पहले सब ऐसे ही बोलते थे, शिवलिंग की पूजा अंदर घर में नहीं करते, बाहर रख दो, बाहर रख दो। तो बाहर रख के उसकी पूजा होती थी। एक और वो ना शीशे का था, कोई गिफ्ट किया हुआ था, पर चूँकि भोले बाबा की भक्ति, तो गिफ्ट ना समझ के मैं उसकी भी पूजा शुरू कर दी। वो एक शीशे का बना हुआ था शिवलिंग, पर मैं उनकी भी पूजा शुरू कर दी। पूजा करते करते क्या हुआ कि वो जिस फूलदानी में वो शीशे का शिवलिंग बना हुआ था ना, एक दिन किसी के टक्कर से वो फूलदानी टूट गया। तो फूलदानी टूट गया और शिवलिंग उससे अलग हो गया। अलग हो गया, तुम सभी लोग कहने लगे कि देखो पहले ही से तुम नहीं मान रही थी, अब तो ये और खंडित भी हो गए। अब खंडित चीज़ को जब कोई शीशा या कोई भी वस्तु खंडित हो जाए तो उसे घर में नहीं रखते। चलो अब तो तुमको बाहर रखना ही होगा, जाओ अब तुम बाहर रखो। मैं उदास हुई, बोली फेंकूंगी तो नहीं। मैं सोची तुलसी, हाँ क्यों नहीं, वहीं पे मैं तुलसी की पूजा तो करती ही हूँ, तो लोग घर में उसको पूजने नहीं देंगे, मैं वहीं उसी की मिट्टी में इनको गाड़ के इन दोनों की पूजा एक साथ कर लूँगी। और फिर क्या हुआ कि मैं गई चुपचाप, उस गमले को तो फेंक दी, पर वो जो शिवलिंग था ना शीशे का, थोड़ी सी तुलसी माँ की जो वो थी, क्या बोलते हैं उसको, वो जो गमला होता है ना, तो गमले का जो मिट्टी होता है, मैं उस मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हटाई और उसमें शिवलिंग को ऐसे डाल दी। और बस उनका ऊपर वाला भाग ऊपर दिख रहा था कि बस मुझे दिखे और किसी को दिखे नहीं कि कोई फिर वहाँ से भी उनको हटा दे। हो गया। मैं मुश्किल से उसमें 2 दिन जल दी होंगी, सिर्फ 2 दिन, ठीक है। तीसरे दिन मैं देखती हूँ कि मेरा जो शिवलिंग है ना, वो अगर मेरा तुलसी का पौधा यहाँ पे है तो मेरा शिवलिंग यहाँ से 5 या 7 कदम की दूरी पे शिवलिंग गिरा हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मतलब कैसे हैं ये लोग, मुझे पूजा भी नहीं करने दे रहे हैं, क्या हो गया, टूटा है तो क्या हुआ। मैं क्या कि मुझे लगा कि ये लोग निकाल के फेंक दिए होंगे, मैं ले आई, उसमें फिर से डाल दी मिट्टी में, और इस बार ना बहुत थोड़ा सा अंदर करके कि बस एकदम थोड़ा सा दिखाई दे और दूसरे किसी को नहीं दिखे, मुझे दिखे, ठीक है। वो बाबा कल सुबह जब मैं सो के उठी और जब उसमें जल देने के लिए गई, नहा धोआ करके पूरा पूजा के लिए तैयार होके, तो क्या देखती हूँ कि फिर से मेरा जो शिवलिंग है ना, वो वैसी 5-7 कदम की दूरी पे गिरा हुआ है, जहाँ कल गिरा था सेम उसी जगह पे। आज मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोली नहीं, आज तो मैं बोल के ही रहूँगी। मैं बोली ये तुम लोग कैसी हो जी, अगर हम पूजा कर भी रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, इतने अच्छे से कल तो उसको मिट्टी से लेके पूरा जैसे सीमेंट करते हैं ना, ऐसे इक्वल करके पानी लगा के, वैसे ही मैं करके उसको धसा के अच्छे से गाड़ के रखी हुई थी। और तब भी तुम लोग, वो तो टूटा हुआ नहीं दिख रहा था, फिर तुम लोग क्यों खींच लेती हो उसमें से बार बार। घर के सारे लोग एकदम हक्के बक्के होके मेरी शक्ल देख रहे हैं और मैं गुस्से में उन लोग को निहारे जा रही हूँ। तभी मेरी दादी उधर से आई और बोली, क्या बोली, फिर से बोलना। मैंने वो सारी बातें दोहरा दी कि क्या हुआ, अगर खंडित ही है, मैं पूजा कर ही रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों बार बार तुम लोग निकाल के फेंक देती हो। वो हल्का सा मुझे ऐसे की और बोली, पागल, तुलसी माँ और भोले बाबा को हमारे बिहार में भैंसुर और भाबो ना एक साथ कभी नहीं रहते, ऐसा बोला जाता है। पता नहीं बाहर में लोग इसका मान करते हैं नहीं करते हैं। तब जाके मुझे पता चला कि ये भाबो भैंसुर है, इसलिए इनको एक साथ कभी रखते नहीं हैं और एक साथ रख के कभी इनकी पूजा नहीं की जाती। और इसीलिए तुलसी माँ को शिव जी पे नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि वो उनके जेठ हैं, हाँ मतलब भैंसुर हैं, इसलिए नहीं उनको उनके समीप रखते हैं। उसके बाद तो मुझे छोड़ो घर के सभी लोग इतने डर गए कि अगर हम नहीं, आप नहीं, तो फिर इसको बाहर निकालता कौन है।
तुलसी माँ, तुलसी माँ, तुलसी माँ नहीं रखने के लिए, मतलब या तो तुलसी माँ उनको, लेकिन तुलसी माँ कैसे, या तो भोले बाबा खुद को वहाँ नहीं रखना चाहते थे। अब आप लोग इसे आस्था समझो या मेरा अंधविश्वास, ये आपके ऊपर है। पर कमेंट में ज़रूर बताना कि किन किन लोग को मेरी बातों पे यकीन है। धन्यवाद। राधे कृष्णा।